कहा जाता है जो भगवान हनुमान में सच्चा भरोसा रखता है वह भय, आलस्य और जीवन के बड़े संकटों से मुक्त होता है। मंगलवार हनुमान योग के लिए प्रिय दिन है। इस दिन हनुमान जी की भक्ति से साहस, संकट मोचन शक्ति और जीवन से क्लेशों का नाश होता है। मंगलवार की हनुमान व्रत कथा। दुखहरण हनुमान पूरा व्रत कथा। बहुत समय पहले विक्रमपुर नाम का एक गांव था। वहां एक सरल सी गृहस्थी रहती थी। पति रामदीन, पत्नी सीता और उनका एक बेटा गोपाल। पर घर के ऊपर तरह तरह के दुहक सांचे छा गए। फसल बार बार नष्ट हुई, गोपाल बीमार पड़ा और पूरे घर में मनमुटाव रहने लगा। रामदीन ने हर उपाय आजमाया, वैद्यों से दवा, पुजारी से यज्ञ, परंतु राहत न मिली। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर के दुहक का मूल भय और निर्बलता है। पुरुष का साहस टूटा हुआ है और स्त्री की आंखों में आशा नहीं बची। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करके देखो, वे संकटहर हैं। सीता ने श्रद्धा से कहा, हम बुधवार नहीं मंगलवार अपनाएंगे। कल से मैं मंगलवार व्रत करूंगी। तुलसी से, सिंदूर से, गुड़ से भेंट करूंगी और रात को हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। रामदीन बोला, मैं साथ दूंगा। पहला मंगलवार आया। सीता ने भोर स्नान करके छोटे से स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर चावल, सिंदूर और गुड़ अर्पित किया। उसने मन ही मन कहा, हे हनुमान, मेरी शक्ति फिर लौटाइए। मेरे घर के दुहक दूर कीजिए। मैं व्रत रख रही हूं, कृपा करिए। उस शाम जब वे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अचानक बाहर गूंजी एक गर्जना। ऐसा लगा मानो कोई तेज छवि वहां आया हो। रामदीन ने आंखें खोलीं। उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग उस घर के आंगन में खड़ा है और हाथ में एक पुराना लेखा बही दे रहा है। वह बही थी जो वर्षों से खोई हुई थी और उसी के कारण बड़े कर्ज छूटने वाले थे। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने रामदीन को काम दिया। कुछ ही दिनों में परिवार की पहली राहत आई। पर एक बड़ा परीक्षा बाकी थी, गोपाल की बीमारी। तीसरे मंगलवार सीता ने पूरे मन से हनुमान जी का पाठ किया, पूजा की और पास के साधु को भोजन दिया। उसी रात सीता को स्वप्न आया। एक तेजस्वी वायवीय आकृति ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, भक्त की आशा से बड़ा कोई वरदान नहीं। जो मंगलवार को धैर्य और भक्ति से हनुमान का व्रत करेगा, मैं स्वयं उसके घर में रक्षक बनकर आऊंगा। अगली सुबह गोपाल के ज्वर में गिरावट आई। उसकी भूख लाई और कुछ दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ऐश्वर्य से परिवार में आनंद लौट आया। रामदीन के चेहरे पर पहले जैसी शांति आ गई। गांव के लोग भी देखकर दंग रह गए। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की परीक्षा ने सचमुच उनके जीवन से दुहक मिटा दिया। हनुमान ने जो दिया वह केवल भौतिक सुख नहीं था। उन्होंने उस परिवार को हिम्मत दी, अहंकार का नाश कराया और धैर्य विश्वास भर दिया। उस परिवार ने हर मंगलवार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा, दीन दुखियों को भोजन दिया और किसी से लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। समय के साथ उनकी जड़ों में जो पीड़ा थी वह मिट गई और कहा गया, जो मंगलवार को श्रद्धा से ओम हनुमते नमः जपे, हनुमान चालीसा पढ़े और किसी जरूरतमंद को भोजन दे, उसके जीवन से क्लेश, अभाव और भय दूर होते हैं। हनुमान जी उसके रक्षक बनते हैं। रोजाना करने योग्य संक्षिप्त अनुष्ठान शीस सांधिमस्त प्रयोग। सुबह स्नान, दीप जलाकर 11 बार ओम हनुमते नमः जपें। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा पूरा पढ़ें या कम से कम एक चौपाई। सिंदूर चावल से हनुमान की प्रतिमा / चित्र पर हल्का सा तिलक करें। दिन में किसी भूखे को गुड़ / रोटी दे दें। दान अनिवार्य नहीं पर प्रभाव बढ़ता है। रात को ध्यान करके कहें, हनुमान मेरे जीवन के दुहक मिटा दो, मुझे साहस दो। वचन श्रद्धा के साथ। यदि आप एक सप्ताह नियमित मंगलवार व्रत और ऊपर दिया नियम अपनाएंगे, शांति, भय निवारण और आत्मबल में वृद्धि निश्चित है। हनुमान भक्ति क्रोध का इलाज, निर्भयता का स्रोत और जीवन के कष्टों का विजयी उपाय है। भाग 1, गरीब मोहन और मंगलवार व्रत का पहला चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। अवधपुर नामक नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था, मोहन। वह दिन भर मेहनत करता,
कभी लकड़ी काटता, कभी लोगों के खेतों में काम करता, पर फिर भी उसके घर में गरीबी का अंधकार छाया रहता। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी धर्मनिष्ठ थी। हर दिन तुलसी को जल देती और भगवान का नाम लेती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मोहन, जीवन में कितना भी परिश्रम करो, अगर भक्ति नहीं है तो सुख नहीं टिकता। मैंने सुना है कि मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से हर प्रकार का दुहक मिट जाता है। मोहन ने कहा, हमारे पास तो पूजा करने का साधन भी नहीं है, कैसे करेंगे व्रत? सावित्री मुस्कुराई। व्रत में साधन नहीं, भावना चाहिए। हम एक दीपक जलाएंगे और बस जय हनुमान कहेंगे, वही हमें संभाल लेंगे। पहला मंगलवार व्रत। अगले मंगलवार की सुबह सावित्री ने मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़ा सा गुड़ और चना रखा और पति के साथ हनुमान जी के नाम का स्मरण किया। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं बहुत दुखी हूं, पर अब आपके सिवा किसी से नहीं मांगूंगा। मुझे शक्ति दो कि मैं मेहनत कर सकूं और अपने परिवार को सुख दे सकूं। वह दिन भर भूखा रहा, सिर्फ जल पीता और एयम हनुमते नमः झपता रहा। शाम को जब वह जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु बोले, बेटा बहुत थका हुआ लगता है, कहां जा रहा है इतनी रात को? मोहन ने नम्रता से कहा, स्वामी, आज मंगलवार है, मैंने हनुमान जी का व्रत रखा था, अब घर लौट रहा हूं। साधु मुस्कुराए, वत्स, तू धन्य है, जो गरीब होकर भी व्रत करता है उसका भाग्य बदल जाता है। साधु ने अपने झोले से एक छोटा सा पत्थर निकाला और कहा, इसे अपने घर के दरवाजे पर रख देना और हनुमान जी का नाम लेना। मोहन ने झुककर पत्थर लिया और घर चला गया। हनुमान जी का चमत्कार। रात को जब सब सो गए, घर के बाहर तेज हवा चली। अचानक वही पत्थर हल्का सा चमकने लगा। धीरे धीरे घर में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। सुबह जब सावित्री उठी तो उसने देखा, जहां पहले टूटी छप्पर थी वहां नई छत बन गई है। जहां खाली मटके पड़े थे वहां अन्न और जल से भरे पात्र रखे हैं। मोहन चकित रह गया, ये सब कैसे हुआ? तभी हवा में मधुर आवाज आई, वत्स मोहन, यह मंगलवार व्रत की शक्ति है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं स्वयं उसके घर रक्षक बनकर आता हूं। मोहन और सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, जय जय हनुमान, आपने हमारा जीवन बदल दिया। हनुमान जी का आशीर्वाद। उस रात मोहन को स्वप्न आया। हनुमान जी प्रकट हुए, वज्रदेही, लाल वर्ण और नेत्रों में तेज। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे घर अब कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। यह मंगलवार व्रत जो तूने आरंभ किया, इसका पालन करते रहना। जो भी भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसके घर के दुहक मिटेंगे। फिर बोले, जो मंगलवार को व्रत करता है उसे न ग्रह दोष सताता है, न भय, न रोग, न दरिद्रता। मैं स्वयं उसके जीवन में रक्षक बनकर रहता हूं। कथा का प्रभाव। मोहन ने वचन दिया, प्रभु, जब तक प्राण है मैं मंगलवार को आपका व्रत रखूंगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लकड़ी बेचने का काम बढ़ने लगा। लोग उसे ईमानदार मानने लगे। गांव में उसका आदर होने लगा। सावित्री बोली, यह सब हनुमान जी के व्रत का परिणाम है। अब हमारे घर दुहक का नामो निशान नहीं। भाग 1 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि भगवान भक्ति में साधन नहीं, भावना देखते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, सिंदूर, गुड़, अदारी गुड़ और चना अर्पित करता है और एयम हनुमते नमः का जाप करता है, उसके घर से गरीबी, बाधा और दुहक दूर हो जाते हैं। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाए वहां संकट टिक नहीं सकता। भाग 2। दिवालिया व्यापारी और हनुमान जी की कृपा। बहुत समय पहले संपतपुर नामक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था विनायक दास। वह कभी बहुत समृद्ध था।
दुकानें, नौकर, रथ और बड़ा परिवार। पर अचानक उसका व्यापार डूब गया। एक के बाद एक घाटे ने उसे कंगाल बना दिया। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे, मित्र मुंह मोड़ने लगे। घर का सुख मिट गया और हृदय में केवल पीड़ा बची। वह रोज सोचता, इतनी मेहनत की फिर भी सब खो दिया। अब भगवान भी मुझे भूल गए होंगे। एक वृद्ध साधु का मिलना। एक दिन विनायक दास बहुत दुखी होकर शहर के बाहर नदी किनारे बैठा था। वहां एक वृद्ध साधु आया जिसके चेहरे पर तेज था। साधु ने पूछा, वत्स, क्यों उदास बैठा है? विनायक दास ने सब हाल बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरी मेहनत कम नहीं, पर तेरे मन में भय और निराशा ने जगह ले ली है। मंगलवार का व्रत कर, हनुमान जी से शक्ति मांग, तेरे जीवन का भाग्य बदल जाएगा। विनायक दास बोला, मेरे पास पूजा का साधन भी नहीं। साधु बोले, भक्ति में साधन नहीं चाहिए, बस एक दीप जलाकर एयूएम हनुमते नमः कह देना। फिर उन्होंने एक लाल फूल देते हुए कहा, यह फूल मंगलवार को अपने घर में हनुमान जी के नाम से रख देना, यह तेरा संकट मोचन होगा। विनायक दास ने उस फूल को आदर पूर्वक लिया। पहला मंगलवार व्रत। अगले मंगलवार की सुबह विनायक दास ने अपने घर को साफ किया, स्नान कर दीपक जलाया और उस लाल फूल को एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। फिर उसने विनम्रता से कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, अब मैं सब छोड़कर आपके चरणों में आया हूं। मेरे जीवन से संकट और भय दूर कर दीजिए। उस दिन उसने उपवास रखा। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया और सो गया। रात के स्वप्न में उसे वही साधु दिखाई दिए जो अब अत्यंत उज्जवल रूप में थे। उन्होंने कहा, वत्स, तेरा विश्वास मुझे बुला लाया। मैं वही हनुमान हूं जिसे तू पुकार रहा था। अब तेरा समय बदल गया है। कृपा का प्रारंभ। अगले दिन जब वह दुकान पर पहुंचा तो देखा उसकी बंद दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा, हमारे नगर में नया ठेका खुल रहा है, तुम्हें व्यापार संभालने का अवसर मिल सकता है। विनायक दास ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो कोई नहीं पहचानता था। एक व्यक्ति बोला, स्वप्न में किसी ने हमें आदेश दिया था कि विनायक दास नामक व्यक्ति को ही नियुक्त करो। वह हक्का बक्का रह गया। उसने मन ही मन कहा, यह मेरे हनुमान ही थे। उस दिन से उसका भाग्य पलट गया। काम बढ़ने लगा, प्रतिष्ठा लौट आई। कुछ ही महीनों में वह फिर से समृद्ध हो गया। हनुमान जी का प्रकट होना। एक मंगलवार रात उसने दीप जलाया और कहा, हे हनुमान जी, आपने मुझे सब कुछ लौटा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आपकी कथा सबको सुनाऊं। जैसे ही उसने ये कहा, दीपक की लौ ऊंची उठी। उसके सामने तेजस्वी रूप में स्वयं हनुमान प्रकट हुए। लाल वर्ण, स्वर्णमय आभा, हाथ में गदा और नेत्रों में करुणा। उन्होंने कहा, वत्स, तूने श्रद्धा रखी इसलिए संकट मिटे। अब यह व्रत सबको सिखा। जो मंगलवार को श्रद्धा से व्रत करेगा उसके जीवन से दुर्भाग्य और भय मिट जाएगा। फिर बोले, भक्ति में सबसे बड़ा धन विश्वास है। जो इसे रखता है वह कभी निर्धन नहीं होता। विनायक दास भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, जब तक प्राण है मैं हर मंगलवार आपका दीप जलाऊंगा। कथा का प्रभाव। उस दिन के बाद विनायक दास ने हर मंगलवार व्रत करना आरंभ किया। अपने घर के बाहर गरीबों को भोजन कराना उसका नियम बन गया। लोग कहते, जिस घर में मंगलवार को दीप जलता है वहां दुहक टिक नहीं सकता। धीरे धीरे नगर के अन्य व्यापारी भी मंगलवार व्रत करने लगे। नगर में समृद्धि, शांति और सुख लौट आया। इस भाग 2 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि हनुमान जी केवल बल नहीं देते, वे मन में विश्वास और जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, गुड़ और चना चढ़ाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य,
ऋण और निराशा सदा के लिए मिट जाते हैं। जहां हनुमान जी की आराधना होती है, वहां सफलता और शांति दोनों स्थायी हो जाती हैं। भाग 3। मृत्यु से लौट आया बालक और मां की भक्ति का चमत्कार। बहुत समय पहले सोनपुर नामक गांव में एक महिला रहती थी। नाम था गौरी। उसका एकमात्र पुत्र था बालक हरि। गौरी विधवा थी। अपने बच्चे को ही अपना संसार मानती थी। हर मंगलवार को वह उपवास रखती, हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाती और कहती, हे संकट मोचन, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। आप ही मेरे पति, पिता और रक्षक हैं। बालक हरि बड़ा ही चंचल और भोला था। पर एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और हरि भी तेज बुखार से तपने लगा। मां की व्यथा। वैद्य आए, औषधि दी, पर बालक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। गौरी ने रोते हुए कहा, हे हनुमान जी, आपने अब तक मेरी लाज रखी, अब मेरी यह अंतिम आशा भी आप ही हैं। उसने घर के सामने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया। उसके पास ही हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर रखी और मंगलवार का व्रत आरंभ किया। वह बोली, प्रभु, आज मैं जल भी नहीं पीऊंगी। जब तक मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं होगा, मैं उपवास रखूंगी। वह दिन रात एयुएम हनुमते नमः का जाप करती रही। रात गहराने लगी। हरि की सांसें धीमी होने लगीं। हनुमान जी का आगमन। अचानक हवा में तेज सुगंध फैल गई। दीपक की लौ हिलने लगी और दरवाजे पर प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। उसमें से एक अद्भुत रूप निकला। वज्रदेही, लाल वर्ण, गदा हाथ में और नेत्रों में तेज। स्वयं हनुमान। उन्होंने कहा, वत्से गौरी, तेरी भक्ति ने मुझे यहां बुला लिया। तेरे पुत्र का जीवन अब सुरक्षित है। उन्होंने अपने हाथ से बालक के सिर पर स्पर्श किया। क्षण भर में बालक की सांसें सामान्य होने लगीं। चेहरे पर चमक लौट आई। गौरी आश्चर्य से देखती रह गई। बालक हरि ने आंखें खोलीं और कहा, मां, मुझसे मिलने एक विशाल प्रकाश आया था। वह बहुत सुंदर था और उसने मुझे कहा, तेरी मां की प्रार्थना ने तुझे जीवन दिया। गांव में चमत्कार की चर्चा। सुबह जब लोगों को यह बात पता चली तो पूरा गांव देखने आया। हर कोई कहने लगा, यह हनुमान जी का करुणा चमत्कार है। गौरी ने सबको बताया, प्रभु को केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए, ना धन ना वैभव, बस विश्वास। उस दिन से हर मंगलवार गांव की स्त्रियां और माताएं व्रत करने लगीं। लोग मंदिर में जाकर दीपक जलाते और भक्तिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करते। हनुमान जी का वरदान। उस रात गौरी को स्वप्न आया। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्से, तेरी श्रद्धा और मातृत्व ने संसार को सिखाया है कि सच्चा व्रत वह है जिसमें हृदय शामिल हो। अब से जो भी मां मंगलवार को व्रत रखेगी और अपने बच्चों के कल्याण के लिए एयुएम हनुमते नमः का जाप करेगी, उसके बच्चे दीर्घायु, स्वस्थ और निर्भय रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, जो यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर से रोग, भय और मृत्यु का साया सदा के लिए मिट जाएगा। कथा का प्रभाव। गौरी और उसका पुत्र हरि बाद में लंबे समय तक सुखपूर्वक रहे। हरि बड़ा होकर भी मंगलवार को उपवास करता और मां की तरह दूसरों को भी यह कथा सुनाता। कहा जाता है कि जब भी कोई बीमार पड़ता, गौरी के घर के दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती थी, जैसे हनुमान जी स्वयं वहां उपस्थित हों। भाग 3 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि मां की श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी रोक सकती है। जो स्त्री या पुरुष मंगलवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाता है और एयुम हनुमते नमः का जाप करता है, उसके घर में स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति सदा बनी रहती है। जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है, वहां जीवन और आशा कभी नहीं मिटती। भाग 4। अहंकारी सैनिक और हनुमान जी की शिक्षा। बहुत समय पहले कांतिपुर नामक राज्य में एक शूरवीर सैनिक रहता था।
नाम था वीरभान। वह पराक्रमी, बलशाली और निडर था। राजा उसकी वीरता से प्रसन्न था। पर वीरभान के भीतर एक दोष था, अभिमान। वह सोचता था, मेरे समान बलशाली कोई नहीं, मैं अकेले 100 लोगों से लड़ सकता हूं। भगवान भी मुझे हरा नहीं सकते। लोग उसकी वीरता की बात करते, पर उसकी वाणी में विनम्रता न थी। उसकी पत्नी सुधा अक्सर समझाती, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने भगवान को भुला दिया, उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। पर वीरभान हंसकर कहता, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं, मेरी शक्ति ही मेरा ईश्वर है। युद्ध और पतन। एक दिन शत्रु राज्य ने आक्रमण किया। राजा ने वीरभान को सेना का नेतृत्व दिया। वह गर्व से बोला, मैं अकेला ही उन्हें परास्त कर दूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन वह अत्यंत वीरता से लड़ा, पर दूसरे दिन उसका घमंड उस पर भारी पड़ गया। वह अकेला आगे बढ़ गया, सेना से दूर, और शत्रुओं ने उसे घेर लिया। वह घायल हुआ, गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में बंदी बना लिया गया। राजा को यह समाचार मिला तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। वीरभान को एक अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, मेरे बल ने मुझे नहीं बचाया, अब कौन मुझे रक्षक देगा। हनुमान जी का स्मरण। कारागार में उसे अपनी पत्नी सुधा के शब्द याद आए, हनुमान जी की भक्ति से ही संकट मिटते हैं। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे पवन सुत हनुमान, मैं अभिमान में अंधा हो गया था, अब आपकी शरण में आया हूं। मुझे शक्ति दो कि मैं फिर से धर्म के मार्ग पर लौट सकूं। वह मंगलवार का दिन था। वीरभान ने उसी अंधेरे कारागार में एक दीपक जलाकर अपने हाथ जोड़ लिए। वह दिन भर उपवास रहा और बार बार एयुएम हनुमते नमः का जाप करता रहा। रात को उसने देखा, अंधेरे कोने से एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें एक तेजस्वी दिव्य पुरुष खड़े थे। वज्र शरीर, लाल वर्ण, हाथ में गदा। स्वयं हनुमान। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी बोले, वत्स वीरभान, तेरा अभिमान तुझे बंधन में ले आया, पर तेरी पश्चाताप की भावना ने मुझे यहां बुलाया है। शक्ति तभी दिव्य बनती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो। आज मैं तेरी बेड़ियां खोलता हूं, पर याद रख, अब तेरा जीवन भक्ति और सेवा का होगा। उन्होंने अपने हाथ से वीरभान की बेड़ियों को छुआ और वे अपने आप टूट गईं। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, अब लौट जा अपने राज्य में और मंगलवार व्रत से दूसरों को भक्ति सिखा। क्षण भर में वे अदृश्य हो गए, पर कारागार का द्वार खुल गया था। लौटता हुआ वीरभान। अगली सुबह जब पहरेदार आया तो देखा कारागार खाली है, पर वहां एक लाल पुष्प और दीपक जल रहा था। वह यह बात राजा को बताने दौड़ा। राजा ने देखा, सामने वीरभान खड़ा है, स्वस्थ और शांत चेहरा लिए। राजा चकित हुआ, यह कैसे संभव है। वीरभान ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मुझे हनुमान ने मुक्त किया। अब मैं वही वीरभान नहीं, मैं उनका भक्त बन गया हूं। राजा ने गले लगाकर कहा, तेरा परिवर्तन ही तेरी सच्ची विजय है। मंगलवार व्रत का प्रचार। वीरभान ने अपने राज्य में मंगलवार व्रत का प्रचार आरंभ किया। हर मंगलवार वह मंदिर में दीप जलाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और गरीबों को भोजन कराता। धीरे धीरे पूरा राज्य हनुमान भक्ति में लीन हो गया। जहां पहले अहंकार और युद्ध था, वहां अब शांति और सेवा का वातावरण बन गया। हनुमान जी का आशीर्वाद। रात में हनुमान स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने जो व्रत आरंभ किया है वह अब बल विनम्रता मंगलवार व्रत कहलाएगा। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसे शक्ति के साथ संयम प्राप्त होगा। उसके जीवन से क्रोध, अहंकार और भय सदा के लिए मिट जाएंगे। भाग 4 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चा बल वही है जो विनम्रता में नतमस्तक हो। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम से दीप जलाता है
और अपने अहंकार का त्याग करता है, वह सच्ची शक्ति और शांति दोनों प्राप्त करता है। जहां हनुमान जी की भक्ति हो, वहां कोई भी युद्ध, चाहे बाहरी हो या भीतर का, हार नहीं सकता। भाग 5। निर्धन ब्राह्मण और हनुमान जी का धन ज्ञान वरदान। बहुत समय पहले विद्यापुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था श्रीनाथ। वह विद्वान था पर अत्यंत गरीब। दिन भर शास्त्र पढ़ाता, फिर भी उसके घर में न अन्न का दाना होता न वस्त्र पूरे। पत्नी सुनीता बड़ी धैर्यवान थी। वह रोज कहती, भगवान हनुमान सब देखते हैं, वे ही हमारा भाग्य लिखेंगे। पर गरीबी बढ़ती गई। लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। ब्राह्मण मन में सोचता, क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मुझे 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता? हनुमान जी की प्रेरणा। एक रात जब श्रीनाथ उदास होकर सो गया, तो स्वप्न में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह रूप तेजस्वी और लाल वर्ण था, हाथ में गदा और आंखों में करुणा। स्वयं हनुमान। उन्होंने कहा, वत्स, तू दुखी क्यों है? तेरे जीवन में प्रकाश लाने का समय आ गया है। मंगलवार को मेरा व्रत आरंभ कर और किसी भूखे को भोजन दे। 7 मंगलवार तक ऐसा करने से तेरे जीवन से दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण ने घुटनों के बल बैठकर कहा, प्रभु, मेरे पास तो अन्न नहीं, मैं क्या अर्पित करूं? हनुमान जी मुस्कुराए, तेरा मन ही सबसे बड़ा अर्पण है। श्रद्धा से जल अर्पित कर दीप जलाना, वही पर्याप्त है। पहला मंगलवार व्रत। अगले दिन श्रीनाथ ने व्रत का संकल्प लिया। सुबह सुबह स्नान कर हनुमान जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, एक दीपक जलाया और कहा, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए। वह दिन भर उपवास रहा। शाम को पास के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वापस लौटते समय उसने देखा, रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री ठंड से कांप रही थी। उसने अपनी पुरानी चादर उतारकर उसे दे दी। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया और घर चला गया। कृपा का आरंभ। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा, घर के बाहर 2 थैले रखे हैं, एक में अन्न और एक में सोने के सिक्के। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। पत्नी ने कहा, यह तो हनुमान जी की कृपा है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। ब्राह्मण बोला, आज से मैं प्रत्येक मंगलवार व्रत रखूंगा और किसी भूखे को भोजन कराऊंगा। हनुमान जी का साक्षात्कार। 7वें मंगलवार की रात जब ब्राह्मण ध्यान में लीन था, तभी उसके सामने वही दिव्य रूप प्रकट हुआ। हनुमान बोले, वत्स श्रीनाथ, तेरी श्रद्धा और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुझे 2 वरदान देता हूं। पहला, तेरे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, तुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे तू अंधकार में भी दूसरों का मार्ग दिखा सकेगा। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन के दुहक मिटा दिए। अब मैं हर मंगलवार आपका व्रत और कथा दूसरों को सुनाऊंगा। ज्ञान का प्रसार। समय बीता। श्रीनाथ का घर अब केवल समृद्ध नहीं था, बल्कि भक्ति और ज्ञान का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आकर उनसे धर्म सीखते। हर मंगलवार उनके घर में दीपक जलता, भोजन बनता और गरीबों में बांटा जाता। कहते हैं, जहां वह कथा सुनाते, वहां झगड़े और दुहक अपने आप समाप्त हो जाते। हनुमान जी का आशीर्वाद। एक रात हनुमान जी स्वप्न में बोले, वत्स, जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनेगा या किसी भूखे को भोजन देगा, उसके घर से दरिद्रता, भय और अज्ञान तीनों मिट जाएंगे। वह जीवन भर सुखी रहेगा। भाग 5 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि जिस घर में मंगलवार का दीपक जलता है, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति यह कथा श्रद्धा से सुनता है, मंगलवार को उपवास रखता है, हनुमान जी को गुड़, चना और दीपक अर्पित करता है और किसी भूखे को भोजन देता है, उसके घर से गरीबी, कष्ट और दुर्भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं।
जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां भूख नहीं, केवल भक्ति का स्वाद होता है। भाग 7। तिरस्कृत स्त्री और हनुमान जी की करुणा। बहुत समय पहले कुंदनपुर नामक नगर में एक स्त्री रहती थी। नाम था सुहानी। वह सुंदर, सज्जन और सच्चरित्र थी। परंतु विधि के लेख में कुछ ऐसा लिखा था कि उसका पति उसे गलतफहमी के कारण छोड़ गया। लोगों ने भी उसके बारे में गलत बातें फैलानी शुरू की। जो स्त्री कभी सबकी सहायता करती थी वही अब तिरस्कार का पात्र बन गई। वह दिन भर अकेली मंदिर के कोने में बैठकर रोती रहती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा, वह रोते हुए कह रही थी, हे बजरंगबली, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो आप मेरा सम्मान लौटा दीजिए। अगर मैं सच्ची हूं तो मुझे दुनिया के सामने निर्दोष सिद्ध कीजिए। हनुमान जी की प्रेरणा रात को सुहानी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी रूप खड़ा था। लाल वर्ण, वज्र शरीर, गदाधारी, आंखों में करुणा और तेज। स्वयं हनुमान। उन्होंने कहा, वत्से, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मंगलवार का व्रत आरंभ कर और हर सप्ताह एक दीपक मेरे नाम का जलाना। तेरा अपमान तेरे गौरव में बदल जाएगा। सुहानी जागी तो उसके हृदय में एक नई शक्ति थी। वह बोली, अब मेरा रक्षक स्वयं हनुमान जी हैं। पहला मंगलवार व्रत। अगले मंगलवार की सुबह सुहानी ने उपवास रखा। हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया, दीप जलाया और कहा, हे पवनसुत, मैं अब किसी से नहीं डरूंगी। मेरा न्याय आप ही करेंगे। वह दिन भर बिना अन्न के रही। सिर्फ जल पीकर एयूएम हनुमते नमः झपती रही। शाम को मंदिर में जब वह आरती कर रही थी तो अचानक दीपक की लौ ऊंची उठी और पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। पुजारी बोले, आज मंदिर में दिव्य आभा है। निश्चय ही हनुमान जी प्रसन्न हैं। सम्मान की वापसी। अगले ही सप्ताह नगर में एक सभा बुलाई गई। राजा स्वयं नगर के मामलों की सुनवाई कर रहा था। वहां सुहानी का पति भी उपस्थित था, जिसने पहले उस पर आरोप लगाए थे। राजा ने कहा, सत्य स्वयं बोलेगा। तभी अचानक सभा के बीच में एक लाल फूल आकर गिरा। सबने देखा, वह फूल मंदिर की दिशा से आया था। राजा बोला, यह तो दिव्य संकेत है। उसके साथ ही सुहानी का पति बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने कहा, मैंने स्वप्न में हनुमान जी को देखा। उन्होंने कहा, जो निर्दोष को अपमानित करता है वह अपने सुख खो देता है। मुझे क्षमा करो सुहानी। सभा में सभी की आंखों में आंसू थे। राजा ने कहा, यह स्त्री अब हमारे नगर की सत्यनिष्ठा कहलाएगी। हनुमान जी स्वयं इसके रक्षक हैं। हनुमान जी का वरदान। रात में सुहानी को फिर स्वप्न आया। हनुमान जी बोले, वत्से, तेरी भक्ति ने अपमान को अमरता में बदल दिया। अब से जो भी स्त्री या पुरुष अन्याय और अपमान का शिकार होगा, यदि वह मंगलवार को व्रत करेगा तो मैं स्वयं उसका रक्षक बनूंगा। उसे समाज में सम्मान और शांति दोनों प्राप्त होंगे। कथा का प्रभाव। उस दिन से सुहानी का जीवन बदल गया। वह मंदिर में बच्चों को शिक्षा देने लगी, गरीबों की ज्यादा सहायता करने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उसे हनुमान भक्त सुहानी माता आए कहने लगे। हर मंगलवार उसके घर में दीपक जलता, हनुमान चालीसा गूंजती और वातावरण में एक अद्भुत शांति रहती। भाग 7 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि जिसे संसार ठुकरा दे उसे हनुमान जी गले लगाते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीपक जलाता है और अन्याय सहने वालों की मदद करता है, उसके जीवन में सम्मान, सुख और आत्मबल सदा बना रहता है। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाए वहां अपमान भी आशीर्वाद बन जाता है। भाग 8। लालची व्यापारी और हनुमान जी की सच्ची संपत्ति। बहुत समय पहले रत्नपुर नामक नगर में
एक व्यापारी रहता था। नाम था दामोदर। वह बहुत धनवान था, परंतु उसके मन में लालच और स्वार्थ ने घर कर लिया था। वह दिन रात व्यापार में लगा रहता, कर्मचारियों का शोषण करता, गरीबों को ठगता और मंदिर या दान पुण्य से दूर रहता। लोग कहते, दामोदर के पास धन तो है पर शांति नहीं। उसकी पत्नी कमला बहुत धार्मिक थी। वह कहती, सुनो जी, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख लो, धन तो रहेगा ही, साथ में पुण्य भी मिलेगा। पर दामोदर हंसकर कहता, मुझे इन व्रतों में विश्वास नहीं। भगवान ने अगर देना होता तो मेहनत से क्यों कमाता मैं। दुख का प्रारंभ। एक दिन अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। गोदाम में आग लग गई, माल नष्ट हो गया और कर्जदार दरवाजे पर आ गए। दामोदर ने सारे उपाय किए, यज्ञ, पूजा, तंत्र मंत्र, पर सब व्यर्थ। धीरे धीरे उसके पास न धन बचा न सम्मान। पत्नी कमला ने कहा, यह धन तो हनुमान जी की कृपा से ही टिकता है, अब हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। दामोदर बोला, क्या व्रत रखकर मैं फिर धनी हो जाऊंगा? कमला मुस्कुराई, नहीं, व्रत रखकर तू सच्चा धनी बनेगा, मन का, आत्मा का और भाग्य का। पहला मंगलवार व्रत। अगले मंगलवार दोनों पति पत्नी हनुमान मंदिर पहुंचे। दामोदर ने पहली बार श्रद्धा से सिर झुकाया। उसने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, मैंने लालच में जीवन का सत्य भुला दिया, मुझे फिर से धर्म का मार्ग दिखाइए। उसने उपवास किया, दीपक जलाया, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया और ईयू हनुमते नमः का जाप किया। रात को जब वह सोया तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। लाल वर्ण, वज्र शरीर, आंखों में तेज और करुणा का संगम। स्वयं हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी बोले, वत्स दामोदर, धन तेरा लक्ष्य नहीं, तेरी परीक्षा थी। जब तक तू केवल लेने की सोचता रहा, तब तक सुख तुझसे दूर रहा। अब देने का संकल्प ले और हर मंगलवार एक भूखे को भोजन करा। उन्होंने आगे कहा, जो मंगलवार को व्रत रखता है और दूसरों के दुख बांटता है, वही सच्चा धनी होता है। दामोदर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं वचन देता हूं, हर मंगलवार किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। कृपा का आरंभ। अगले ही दिन दामोदर ने अपने पुराने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज से मैं सबका कर्ज माफ करता हूं, आप सब मेरे अपने हैं। लोगों ने आश्चर्य से देखा। वही दामोदर जो पहले स्वार्थी था, अब विनम्र और दयालु हो गया है। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। जहां पहले उसका नाम लालच से जुड़ा था, अब लोग उसे दयालु दामोदर कहने लगे। हनुमान जी का वरदान। 7वें मंगलवार की रात हनुमान जी स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, अब तू सच्चा व्यापारी बन गया है। तेरे धन में अब धर्म का वास है। जो भी व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखेगा और दूसरों को सुख देगा, उसके घर में कभी कमी नहीं होगी। दामोदर ने कहा, प्रभु, अब मैं चाहता हूं कि मेरा धन गरीबों की सेवा में लगे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यही सच्चा व्यापार है, दुहक को सुख में बदलना। कथा का प्रभाव। दामोदर ने अपने नगर में हनुमान अन्न छत्र नामक सेवा शुरू की, जहां हर मंगलवार भूखों को भोजन मिलता था। वह स्वयं भक्ति से आरती करता और कहता, सच्ची कमाई वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। कहते हैं, जब भी कोई भूखा उस छत्र में भोजन करता तो हनुमान जी की मूर्ति की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई देती थी। भाग 8 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि धन का अर्थ केवल संग्रह नहीं, सेवा और सद्भाव भी है। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और किसी जरूरतमंद को भोजन या सहायता देता है,
उसके घर से क्लेश, दरिद्रता और कलह सदा के लिए मिट जाते हैं। जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां लालच नहीं, केवल संतोष का खजाना होता है। भाग 9, रोगी वृद्ध और हनुमान जी का आरोग्य वरदान। बहुत समय पहले शिवपुर नामक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। नाम था हरिदास। वह पहले बहुत परिश्रमी किसान था, पर उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर बीमारियों से भर गया था। घुटनों में दर्द, शरीर में कमजोरी और मन में निराशा का बादल। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटा दूर नगर में नौकरी करता था। हरिदास दिन भर खाट पर लेटा रहता और आसमान की ओर देखकर कहता, हे प्रभु, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। न मैं चल सकता हूं, न कुछ कर सकता हूं। मुझे उठा लो। भक्त का मिलना। एक दिन गांव में एक युवा साधक आया। उसके चेहरे पर तेज और नेत्रों में करुणा थी। वह हरिदास के घर रुका। उसने कहा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? हरिदास ने करुणा से कहा, बेटा, शरीर साथ नहीं देता, मन टूट चुका है। युवक बोला, बाबा, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखिए। वे रोगों के हर रूप को मिटाने की शक्ति रखते हैं। बस श्रद्धा रखिए, आपको चमत्कार दिखाई देगा। हरिदास ने कहा, मैं तो चल भी नहीं सकता, पूजा कैसे करूं? युवक मुस्कुराया, बाबा, व्रत मन से होता है, पैरों से नहीं। बस जय बजरंग बली कहिए और दीपक जलाइए। पहला मंगलवार व्रत। अगले मंगलवार की सुबह हरिदास ने अपने छोटे से कमरे को साफ किया, एक दीपक जलाया, थोड़ा सा गुड़ और चना हनुमान जी के नाम अर्पित किया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे पवन सुत हनुमान, मैं थक गया हूं। अब बस एक बार आपकी कृपा चाहता हूं। मुझे फिर से चलने, जीने और मुस्कुराने की शक्ति दीजिए। वह दिन भर उपवास रहा और बिस्तर पर लेटे लेटे AUM हनुमते नमः का जाप करता रहा। हनुमान जी का आगमन। रात गहराई, दीपक की लौ मंद हुई। अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश फैला। वह प्रकाश और तेजस्वी हुआ और उसमें प्रकट हुए स्वयं हनुमान। लाल वर्ण, बलशाली रूप, गदा धारण किए, पर चेहरा करुणा से भरा हुआ। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, तूने मेरे नाम का दीपक जलाया, इसीलिए मैं स्वयं तेरे घर आया हूं। तेरे शरीर में रोग नहीं, बस विश्वास की कमी थी। उठ और जीवन को फिर से आरंभ कर। हनुमान जी ने अपने हाथ से उसके मस्तक को स्पर्श किया। क्षण भर में हरिदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी ने जीवन का रस उसमें भर दिया हो। वह खाट से उठा और पहली बार बिना सहारे के खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, यह क्या चमत्कार है? हनुमान जी बोले, वत्स, यह श्रद्धा का चमत्कार है। जिसने मंगलवार को विश्वास से व्रत रखा, वह मृत्यु के द्वार से भी लौट सकता है। नया जीवन। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा हरिदास घर के बाहर दीपक जला रहा है और मंद स्वर में हनुमान चालीसा गा रहा है। लोग चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह वही हरिदास है जो चल नहीं सकता था। हरिदास ने कहा, मेरी नहीं, हनुमान जी की शक्ति है। उन्होंने मुझे जीवन का दूसरा अवसर दिया। आरोग्य व्रत का प्रचार। उस दिन से हर मंगलवार हरिदास अपने घर के बाहर दीपक जलाता, लोगों को कथा सुनाता और कहता, बीमारी शरीर में नहीं, मन में बसती है। जब मन में हनुमान जी का नाम बस जाता है तो रोग खुद चला जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी मंगलवार व्रत करने लगे। जो बीमार थे स्वस्थ हुए, जो निराश थे प्रसन्न हुए। हनुमान जी का वरदान। एक रात हनुमान जी स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स हरिदास, तूने जो श्रद्धा जगाई वह सैकड़ों रोगों का औषध है। अब से यह व्रत आरोग्य मंगलवार व्रत कहलाएगा। जो इसे करेगा उसके शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। कथा का प्रभाव। हरिदास दीर्घायु हुआ। उसकी वृद्धावस्था भी तेज और भक्ति से भरी रही। जब भी कोई बीमार पड़ता वह कहता, डर मत, मंगलवार को दीपक जलाओ और AUM
हनुमते नमः कहो, देखना रोग भाग जाएगा। गांव में कहा जाने लगा, जहां हरिदास की कथा सुनाई जाती है वहां बीमारियां दूर रहती हैं। भाग 9 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि हनुमान जी केवल बल ही नहीं, आरोग्य और आनंद के भी दाता हैं। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और मन में विश्वास रखता है, उसके शरीर से रोग और मन से निराशा सदा के लिए मिट जाती है। जहां हनुमान जी का नाम हो, वहां बीमारी भी भक्ति बन जाती है। भाग 10। भटका युवक और हनुमान जी का मार्गदर्शन। बहुत समय पहले सत्यनगर नामक नगर में एक युवक रहता था। नाम था अरुण। वह सुंदर, बुद्धिमान और परिश्रमी था, परंतु बुरे मित्रों की संगति ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। शराब, जुआ और आलस्य ने उसे उसके माता पिता से दूर कर दिया। वह दिन भर गलियों में भटकता और रात को घर लौटकर झगड़ा करता। उसके पिता कहते, बेटा, यह रास्ता विनाश का है। पर अरुण हंसकर कहता, जीवन में मजा इसी में है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हुआ, धन नष्ट हुआ और समाज में अपमान फैल गया। एक दिन उसके मित्रों ने भी उसे धोखा दिया और वह अकेला, भूखा, टूटा हुआ सड़कों पर पड़ा था। मां की प्रार्थना। अरुण की मां कौशल्या बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार उपवास रखती और कहती, हे बजरंगबली, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए, उसे फिर से सही मार्ग दिखाइए। वह हनुमान मंदिर में जाकर दीप जलाती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और बेटे के लिए आंसू बहाती। उसकी यह प्रार्थना आखिर सुन ली गई। भटका हुआ अरुण। एक दिन अरुण मंदिर के सामने से गुजर रहा था। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। मंदिर में आरती चल रही थी और जय बजरंगबली की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। वह वहीं रुक गया। दीपक की लौ देख उसे अपनी मां की बातें याद आ गईं। उसके मन में विचार आया, मां हमेशा मंगलवार को यही पूजा करती थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मंदिर में गया और बोला, हे हनुमान जी, मैं बहुत गिर चुका हूं, पर क्या आपकी दया इतनी छोटी है कि मुझे क्षमा न करे? उसने पहली बार सच्चे मन से AUM हनुमते नमः का जाप किया और उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। हनुमान जी का दर्शन। रात को अरुण मंदिर में ही सो गया। स्वप्न में तेजस्वी प्रकाश फैला और उसमें प्रकट हुए स्वयं हनुमान। उन्होंने कहा, वत्स अरुण, तूने भले ही पाप किया हो, पर तेरे मन का पश्चाताप तेरी सबसे बड़ी पूजा है। मंगलवार का व्रत कर और दूसरों की मदद से अपना जीवन बदल। हनुमान जी ने आगे कहा, सच्चा बल उसमें नहीं जो दूसरों को दबा दे, बल्कि उसमें है जो अपने भीतर के अंधकार को हरा दे। नया जीवन। सुबह जब अरुण जागा तो उसे लगा जैसे नया जन्म मिला हो। वह घर लौटा, माता पिता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, अब मैं बदल गया हूं। हनुमान जी ने मुझे सही मार्ग दिखाया है। मां कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, यही है सच्ची विजय। अरुण ने मंगलवार का व्रत आरंभ किया। हर मंगलवार वह इदेममी हनुमान मंदिर जाता, दीप जलाता और चालीसा का पाठ करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह मेहनती और सज्जन बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वह गरीब बच्चों को शिक्षा देने लगा और कहा करता, अगर मैंने जीवन पाया है तो केवल हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी का वरदान। 1 वर्ष पूरा होने पर हनुमान जी स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स अरुण, तूने जो परिवर्तन किया है वही सच्ची भक्ति है। अब से जो भी व्यक्ति गलत राह पर चल रहा हो और मंगलवार को व्रत कर जय बजरंगबली कहे, उसे सद्बुद्धि और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू अब दूसरों को भी यही कथा सुनाना ताकि औरों का जीवन भी सुधर सके। कथा का प्रभाव। अरुण का नाम नगर भर में प्रसिद्ध हो गया।
लोग उसे हनुमान पुत्र अरुण कहने लगे। जहां वह कथा सुनाता वहां झगड़े मिट जाते और लोग भक्ति में लीन हो जाते। कहा जाता है उसकी आरती के समय मंदिर की दीवारों से हल्की सी गदा की ध्वनि सुनाई देती थी, जैसे हनुमान जी स्वयं वहां उपस्थित हों। भाग 10 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, पश्चाताप और भक्ति उसे मिटा सकती है। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और दूसरों के मार्गदर्शन का संकल्प लेता है, उसका जीवन दिशा, सफलता और सम्मान से भर जाता है। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाए, वहां भटका हुआ भी अपना घर पा लेता है। भाग 11। नेह संतान दंपत्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। पति का नाम रघुनाथ और पत्नी का नाम ललिता। दोनों धर्मपरायण, सरल और सेवा भाव वाले थे। उनका एक ही दुहक था, वे निःसंतान थे। वर्षों बीते, अनेक पूजा पाठ, दान और व्रत किए, पर संतान का सुख न मिला। ललिता की आंखें हर रात्रि आंसुओं से भीग जाती। वह कहती, भगवान ने सब दिया, पर ममता की गोद खाली रखी। रघुनाथ धैर्य दिलाते, पर भीतर से वे भी टूट चुके थे। एक साधु का आगमन। एक दिन दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में तेज था, हाथ में गदा आकृति की लकड़ी थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम क्यों दुखी हो? ललिता ने रोते हुए कहा, स्वामी, हमारे जीवन में संतान नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, हे वत्से, तेरे घर में अब बालक का जन्म होगा, पर एक शर्त है। मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करना आरंभ करो। हनुमान जी को गुड़ जौत्सवाल्या और 22 चना अर्पित करो और दीपक जलाकर एयुएम हनुमते नमः का जाप करो। फिर उन्होंने कहा, जिसके घर मंगलवार के दीपक की ज्योति जलती है, वहां संतान का सुख अवश्य आता है। कहकर वे साधु चले गए। रघुनाथ और ललिता ने उस दिन से मंगलवार व्रत आरंभ किया। व्रत का आरंभ। पहले मंगलवार की सुबह दोनों ने स्नान करके मिट्टी का दीपक जलाया। हनुमान जी की मूर्ति के आगे गुड़ और चना रखा और कहा, हे संकट मोचन, हमारी गोद खाली है, हमें भी मातृत्व और पितृत्व का आशीर्वाद दीजिए। वह दिन भर उपवास रहे। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस दिन मंदिर में दीपक की लौ असाधारण रूप से चमक रही थी। पुजारी ने कहा, आज का दिन पवित्र है। हनुमान जी प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन तीसरे मंगलवार की रात। ललिता को स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश में लाल प्रकाश फैल रहा है और उसमें स्वयं हनुमान प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, वत्से, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरी भक्ति सच्ची है, अतः तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। यह पुत्र मेरा अंश होगा, जो आगे चलकर भक्तों का कल्याण करेगा। ललिता ने झुककर प्रणाम किया। सुबह जब उसने यह स्वप्न बताया, तो रघुनाथ की आंखें खुशी से भर आईं। दोनों ने और अधिक श्रद्धा से मंगलवार व्रत जारी रखा। कृपा का परिणाम। कुछ ही महीनों में ललिता गर्भवती हुई। पूरा गांव चकित था। जिसकी गोद वर्षों से खाली थी, वह अब हनुमान जी की कृपा से धन्य हो गई। समय आने पर ललिता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया हनुमंत। बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके जन्म के समय घर में सुगंध फैली और दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गए। हो गए। सबने कहा, यह बच्चा स्वयं हनुमान जी की कृपा का प्रतीक है। हनुमान जी का वरदान। रात में हनुमान जी स्वप्न में आए और बोले, वत्स रघुनाथ, तेरे घर का यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न है। यह जहां जाएगा वहां भक्ति और सुख फैलाएगा। अब से जो भी दंपत्ति मंगलवार व्रत करेगा, उसे संतान सुख अवश्य मिलेगा, बशर्ते उसकी भक्ति सच्ची हो और हृदय निर्मल। कथा का प्रभाव। रघुनाथ और ललिता ने अपने जीवन भर मंगलवार व्रत जारी रखा।
बालक बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी और परोपकारी हुआ। गांव में जहां भी उसकी कथा सुनाई जाती, वहां निःसंतान दंपत्ति व्रत का संकल्प लेते और कुछ ही समय में उनके घर में भी संतान सुख आता। गांव का नाम बदलकर संतानपुर रख दिया गया। लोग कहते कि यह वही भूमि है जहां हनुमान जी ने मां की गोद भर दी थी। भाग 11 का समापन। यह कथा यह सिखाती है कि हनुमान जी केवल संकट मोचन ही नहीं, संतान प्रदाता और सुख संरक्षक भी हैं। जो दंपत्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं, हनुमान जी के नाम का दीप जलाते हैं और गुड़ चना का भोग लगाकर प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से संतान दुहक मिट जाता है। जहां हनुमान जी की आराधना होती है, वहां हर खाली गोद आशीर्वाद से भर जाती है। भाग 12। महासिद्ध साधु और मंगलवार व्रत का परम फल। बहुत समय पहले अवधपुर के बाहर एक वन में एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था सत्यगिरी। वे दिन भर ध्यान में लीन रहते और रात्रि में केवल एयू हनुमते नमः का जाप करते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग मानते थे, सत्यगिरी के आश्रम में जो भी जाता है, वह अपने दुहक से मुक्त होकर लौटता है। एक दिन कुछ लोग वहां पहुंचे। कोई रोगी था, कोई निर्धन, कोई निराश और कुछ ऐसे भी जो भक्ति में डगमगाए थे। सत्यगिरी ने मुस्कुराकर कहा, वत्सो, तुम सब अपने अपने दुहक लेकर आए हो, पर क्या तुम जानते हो दुख का अंत कहां है? लोग बोले, स्वामी, हम नहीं जानते, बताइए। साधु का उपदेश। सत्यगिरी बोले, दुख का अंत बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर के उस अंधकार को केवल हनुमान जी की ज्योति मिटा सकती है। मंगलवार व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मा का संयम है। उन्होंने आगे कहा, जिसने मंगलवार को व्रत रखकर सच्चे मन से दूसरों का कल्याण सोचा, उसने अपने जीवन के 7 जन्मों के पाप मिटा दिए। जिसने दीपक जलाया, उसने अंधकार के देवता को चुनौती दी। जिसने किसी भूखे को भोजन कराया, उसने स्वयं बजरंगबली को तृप्त किया। भक्तों का परिवर्तन। उनमें एक युवक था, वह वर्षों से निराश था। एक विधवा स्त्री थी जिसके घर में दुहक था, और एक व्यापारी जो लालच से ग्रस्त था। सत्यगिरी ने कहा, तुम तीनों मंगलवार का व्रत आरंभ करो, हनुमान जी के नाम से दीप जलाओ और जीवन में सेवा का बीज बो दो। तो तीनों ने व्रत आरंभ किया। पहले मंगलवार उन्होंने अपने अपने दोषों का त्याग किया। दूसरे मंगलवार से मन में शांति आई। तीसरे मंगलवार के बाद चमत्कार होने लगे। युवक को काम और सम्मान मिला, विधवा के घर शांति लौट आई और व्यापारी ने लालच छोड़कर सेवा को अपनाया। सभी आश्रम लौटे और बोले, स्वामी, हनुमान जी ने हमारी सुन ली। सत्यगिरी मुस्कुराए और बोले, वत्सो, हनुमान जी दूर नहीं हैं, वे वहीं रहते हैं जहां दीपक जलता है, जहां नाम लिया जाता है और जहां किसी के आंसू पोंछे जाते हैं। हनुमान जी का साक्षात्कार। उस रात जब साधु ध्यान में बैठे थे, अचानक आकाश में लाल आभा फैल गई। वायु में सुगंध और नाद गूंज उठा। आकाश से एक दिव्य रूप उतरा। लाल वर्ण, विशाल देह, तेजस्वी नेत्र, स्वयं हनुमान। उन्होंने कहा, वत्स सत्यगिरी, तूने मेरे व्रत का सच्चा रहस्य सबको बताया है। अब यह व्रत युगों तक भक्तों के कल्याण का कारण बनेगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से मंगलवार को उपवास करेगा, दीपक जलाएगा और किसी एक प्राणी को सुख देगा, उसके जीवन के सभी दुहक, पाप और संकट नष्ट हो जाएंगे। फिर बोले, इस व्रत का नाम संपूर्ण दुखनाशक मंगलवार व्रत होगा। सत्यगिरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन से जीवन सफल हुआ। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह कथा सुनाने का दायित्व अब तेरा है। जहां यह कथा सुनाई जाएगी, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। कथा का प्रसार। सत्यगिरी ने उस व्रत को संपूर्ण भारत में फैलाया। हर मंगलवार उनके शिष्यों के आश्रम में भोजन, भक्ति और सेवा का संगम होता। लोग कहते,
जिसके कानों में यह कथा पहुंचे वह अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे यह कथा गांव गांव नगर नगर में फैल गई। हनुमान मंदिरों में दीपक की ज्योति बढ़ने लगी और भक्तों के हृदयों में शांति उतरने लगी। हनुमान जी का अंतिम वरदान। एक रात है ही हनुमान जी स्वप्न में बोले, जो कोई यह पूरी दुखनाशक मंगलवार व्रत कथा सुनेगा या सुनाएगा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। उसके घर में स्वास्थ्य, सुख, संतान, धन और शांति सब आएंगे। उसके 7 कुलों तक मैं स्वयं रक्षा करूंगा। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जहां यह कथा समाप्त होती है वहां जीवन के दुखों का अंत होता है। भाग 12 का समापन। यह अंतिम कथा यह सिखाती है कि भक्ति वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह 12 भागों की मंगलवार व्रत कथा सुनता या सुनाता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और दूसरों के कल्याण का विचार करता है, उसका जीवन दुहक, भय, रोग और पाप से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है वहां भगवान स्वयं वास करते हैं। लोग कहते, जिसके कानों में यह कथा पहुंचे वह अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे यह कथा गांव गांव नगर नगर में फैल गई। हनुमान मंदिरों में दीपक की ज्योति बढ़ने लगी और भक्तों के हृदयों में शांति उतरने लगी। हनुमान जी का अंतिम वरदान। एक रात है ही हनुमान जी स्वप्न में बोले, जो कोई यह पूरी दुखनाशक मंगलवार व्रत कथा सुनेगा या सुनाएगा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। उसके घर में स्वास्थ्य, सुख, संतान, धन और शांति सब आएंगे। उसके 7 कुलों तक मैं स्वयं रक्षा करूंगा। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जहां यह कथा समाप्त होती है वहां जीवन के दुखों का अंत होता है। भाग 12 का समापन। यह अंतिम कथा यह सिखाती है कि भक्ति वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह 12 भागों की मंगलवार व्रत कथा सुनता या सुनाता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और दूसरों के कल्याण का विचार करता है, उसका जीवन दुहक, भय, रोग और पाप से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है वहां भगवान स्वयं